दोस्तों आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में हर एक कोई जानना चाहता है, हर एक कोई जानता है। देखते हैं महात्मा गांधी से कुछ जुड़ी जानकारियाँ जो मतलब एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, सभी एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जगह है पोरबंदर पे इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और जो जब इन मतलब महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, तो गुजरात के पोरबंदर में। और इनके जन्म दिवस पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे अर्थात प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनकी माता का जो नाम है पुतलीबाई और पिता का नाम है करमचंद गांधी और पत्नी का जो नाम है कस्तूरबा गांधी। देखिए महात्मा गांधी का जो जब उम्र था 13 वर्ष तो ही उनका शादी कर दिया गया कस्तूरबा गांधी के साथ। और कस्तूरबा गांधी का उस समय उम्र था 14 वर्ष। यानी महात्मा गांधी अपने से 1 वर्ष ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी किए थे। महात्मा गांधी का उम्र था 13 वर्ष और कस्तूरबा गांधी का उम्र था 14 वर्ष। महात्मा गांधी का जो है 1883 में विवाह हुआ। और 1885 जो है महात्मा गांधी के लिए काफ़ी दुखद था, क्योंकि 1885 में महात्मा गांधी के पहले पुत्र और उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है, उसके बाद शादी होने के बाद उनके पिता और जो है उनके पहले पुत्र का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो 1888 के अंत में अर्थात 1889 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए। 1889 से 1891 तक वो इंग्लैंड में रहते हैं और वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद 91 में भारत आते हैं। तो भारत आने के बाद वो राजकोट में और मुंबई में कुछ दिनों तक जो है वकालत करते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी होता है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। वो क्या करता है, महात्मा गांधी को अपने यहाँ बुलाता है 1893 में। यानी 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और बुलाता कौन है, तो दादा अब्दुल्ला बुलाते हैं वहाँ पर। वहाँ पे एक रेल दुर्घटना होती है जो काफ़ी पॉपुलर है। वो एक बार मतलब डरबन जो है एक रेलवे स्टेशन है, डरबन से वो प्रिटोरिया के लिए जो है फर्स्ट क्लास का जो है टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ते हैं। तो मतलब एक गोरा व्यक्ति आता है और महात्मा गांधी का वहाँ पे जो है गोरे काले का मतलब भेदभाव था। महात्मा गांधी की बात पता नहीं था। तो डरबन में जैसे ही वो चढ़ते हैं कुछ स्टेशन जाते हैं और उनको जाना होता है प्रिटोरिया स्टेशन तक। तो मतलब बीच में ही मतलब एक जो है गोरा व्यक्ति आता है और उसको उठने के लिए बोलता है। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं तो इस पर बैठ सकता हूँ, ये तो टिकट मेरा है, वो मतलब सीट मेरा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया कि उनको जो मेरिट वर्ष स्टेशन है वहीं पर जो है उनको उतार दिया जाए। उसके बाद वहाँ पर मतलब काफ़ी देर तक मतलब चिंतित रहे कि मेरे पास टिकट है फिर भी क्यों उतार देगा। उनको भेदभाव के बारे में उनको पता नहीं था। उसके बाद 1894 में क्या करते हैं कि मतलब महात्मा गांधी 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही क्या करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था, तो 1894 में। अब बात आता है सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। तो 1906 में यानी महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपने जीवन में, एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था, तब 1906 में। अगर वो अपने जीवन में पूछता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में। और कब किए थे, तो 1906 में। अगर ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सबसे पहले कहाँ किया, तो बिहार के चंपारण जिला में। अब पूछे मतलब अगला जो है 1909 में क्या करता है महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक एग्जाम में पूछेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी। और कब लिखे थे, तो 1906 में लिखे थे। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि भारत वापस, यानी महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है उसको भी जान लेते हैं। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण सिंह गोखले। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और ये कब कहा था? तो जब बिहार के चंपारण जिला में 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, मतलब नील की खेती के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो सफल हो गया। उसके बाद से जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। फिर को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद बापू कौन बोले थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू बोला था। उसके बाद महात्मा गांधी का जो है पत्रिकाएं भी मतलब है, जैसे महात्मा गांधी पत्र निकालते थे, हरिजन पत्र और यंग इंडिया पत्रिका। और ये जो है यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन पत्रिका जो महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता है। महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एक प्रकार का बुक, मतलब वो बुक लिखे थे जो अपने आत्मकथा पर लिखे थे, यानी खुद के बारे में बताए थे। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी जब मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद में जो है एक नदी है साबरमती नदी, वहीं पर एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में हुआ था वास्तविक रूप से, लेकिन जो बिहार विद्यालय परीक्षा का जो 19 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखा गया कि उसमें ऑप्शन में जो है 1917 नहीं दिया है, यानी कि 1916 उसमें दिया था। तो कहने का मतलब वैसे तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे 1917 में किया था और हर एक जगह यही देता है। लेकिन जो है 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन में 1917 नहीं था, तो कहीं पे मतलब 1916 देता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो होगा 1917 होगा। अब 1917 में जो है महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह कराया था। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये जो है मतलब बिहार के चंपारण जिला में 1917 में अंग्रेज लोग जबरन जो है नील की खेती करा रहे थे। तो यहाँ के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को जो है यहाँ पे बुलाया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत जो है जबरन मजदूरों से नील की खेती कराई जाती है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आए और आंदोलन किए, आंदोलन सफल हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले यहीं पर क्या कहा था? महात्मा कहा था। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ पहली बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। और 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसके नेता अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसके नेता अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली थे, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और 1919 और 1922 मतलब वैसे किताब में जो है 10वीं क्लास की किताब में दिया है कि खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, लेकिन दिखाया जाता है कि 1919 से शुरू होकर के 1922 तक चला था। देखिए दोस्तों, उसके बाद 1920-22 में यानी 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी कि 1920 से लेकर के 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा एक चलाया गया आंदोलन प्रथम जो है जन आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा यानी कि उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर है जगह, वहाँ पे जगह का नाम है चौरी चौरा, जहाँ पर जो है 5 फरवरी 1922 को जो है भारतीय लोगों ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसी हत्याकांड को जो है चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1924 में बाबू जो है गांधी और दास के बीच समझौता हुआ था। 1924 में गांधी दास समझौता हुआ था। एग्जाम में पूछेगा कि गांधी दास समझौता कब हुआ था? 1924 में। उसके बाद जो है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, यानी कहने का मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए जो है दिल्ली में 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है या इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में गांधी जी और
पूना पैक्ट, मतलब 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक जो है समझौता हुआ था पूना में। 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है एक समझौता हुआ था पूना में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया गया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बाबू हम लोगों को अंततः यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद यानी 30 जनवरी 1948 को जो है एक सरफिरे रहे जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने जो है इनको जो है गोली मार करके हत्या कर दी। यानी महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी थी। उसके बाद महात्मा गांधी का मतलब मृत्यु हो गया। देखिए दोस्तों, ये सब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग इसमें सोच रहे होंगे असहयोग आंदोलन क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, गांधी मतलब गांधीदास समझौता क्या है। तो एक वीडियो में सबको डील करना बहुत मुश्किल है। तो अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अभी पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, और उसके बाद जो है बताया है दिल्ली समझौता क्या है, और फिर एक और वीडियो में बना है चंपारण सत्याग्रह, वो बना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है, गांधीदास समझौता क्या है, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जो है किस प्रकार से आंदोलन किए, कैसे लोगों को एकत्रित किए, और हमारा देश जो है किस प्रकार से आज़ाद हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।